लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने वॉशिंगटन तेहरान समझौते पर सतर्क आशा जताई कि ये इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को भी खत्म कर सकता है। पाकिस्तानी मध्यस्थों और ईरानी अधिकारियों का दावा है संघर्ष विराम में लेबनान समेत सभी मोर्चे शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और इजराइल का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि आईडीएफ लेबनान, सीरिया और गाजा में सुरक्षा क्षेत्रों में रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान लेबनान की घटनाओं के चलते इजराइल पर हमला करता है तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। आज लेबनान के दक्षिण में इजराइल के हमलों की रिपोर्ट आ चुकी है। देखें ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोनों मोर्चों को जोड़ने पर क्या कहा। मैं जोर देना चाहता हूं कि लेबनान और वहां युद्ध का अंत युद्ध समाप्ति की समझ का हिस्सा हैं। हमने पहले भी दिखाया है कि हम इस मुद्दे पर दृढ़ हैं। युद्ध को समाप्त करना और लेबनान में युद्ध विराम हासिल करना 8 अप्रैल की समझौते का हिस्सा था और हमने व्यवहार में साबित किया है कि हम इसको लेकर गंभीर हैं। अब डेविड दाऊद हमारे साथ हैं, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में हिजबुल्लाह और लेबनान पर वरिष्ठ फेलो हैं। डेविड, इस समय का लेबनान के लिए क्या मतलब है? अगर ईरान लेबनान के मुद्दे को समझौते से जोड़ता है तो क्या ये लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कीमत पर होगा, क्योंकि वे इजराइल के साथ वार्ताओं से युद्ध विराम नहीं करा सके हैं? तो कुल मिला के क्या इससे लेबनान राज्य कमजोर होता है? यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा सवाल है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने राष्ट्रपति ऑन और प्रधानमंत्री नोहाफ सलाम की तरफ से कई बार संप्रभुता जताते हुए बयान देखे हैं और फिर से ये उनके पूर्ववर्तियों से एक स्वागत योग्य बदलाव है। मेरा मतलब है, पिछले राष्ट्रपति मिशेल ऑन तब भी उदासीन थे जब ईरान ने साफ किया था कि उसे लेबनान की संप्रभुता की परवाह नहीं है। राष्ट्रपति ऑन को कुछ श्रेय मिल सकता है, पर वे भी असंगत हैं। उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नूहाफ सलाम ने भी कई बार कहा है कि लेबनान इजराइल ट्रैक का रास्ता इस्लामाबाद ट्रैक से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है मैं प्रधानमंत्री नूहाफ सलाम को उद्धृत कर रहा हूं, यानी अमेरिका ईरान वार्ता है, इसमें वही पहलू है। लेकिन भले ही युद्ध विराम अमेरिका की मध्यस्थता वाले इजराइल लेबनान ट्रैक के जरिए हासिल कर लिया जाए, व्यावहारिक रूप से इससे क्या फर्क पड़ता है जब लेबनान, जितना हम देख सकते हैं, हिजबुल्लाह को रोकने में ना तो इच्छुक है और ना ही सक्षम है। जब प्रधानमंत्री नूहाफ सलाम निरस्त्रीकरण को आंतरिक चर्चा बताते हैं तो इसका मतलब वही पुरानी स्थिति है। लेबनान हिजबुल्लाह से हथियार छोड़ने की विनती करता है, हिजबुल्लाह मना कर देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लेबनानी संप्रभुता की बात करने का क्या मतलब है? भले ही ये द्विपक्षीय रूप से हासिल हो जाए, भले ही यरूशलेम और बेरूत के बीच युद्ध विराम हो जाए, जब आप बेरूत के रूप में न तो इच्छुक हैं न ही सक्षम हैं संप्रभुता के सबसे बुनियादी तत्व को निभाने के लिए, जो है अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखना। ईरान को छोड़ दें, सोचें हिजबुल्लाह का उससे कोई रिश्ता नहीं। ये लेबनान के भीतर एक ऐसा पक्ष है जो लेबनानी राज्य के अधीन नहीं है और आप उन्हें नियंत्रण में नहीं ला सकते। तो अगर आप मुझसे पूछें तो बाकी सब दिखावा ही है। तो फिर जब हम इस समझौते को देखते हैं, अगर ईरान से प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तो शासन संभवतः इसका उपयोग अपने प्रतिनिधि हिजबुल्लाह में फिर से धन डालने के लिए कैसे करेगा? अब इजराइल के रोजाना हमलों के बाद हिजबुल्लाह को ईरान के समर्थन की कितनी जरूरत है? देखिए, मेरा मानना है कि हमें हिजबुल्लाह की वित्तीय स्थिति पर हमलों के प्रभाव को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ आवाजें हैं जो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहती हैं, जिनमें लेबनान के हिजबुल्लाह विरोधी खेमे के लोग भी शामिल हैं, जो हिजबुल्लाह की वित्तीय परेशानियों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। हम सालों से सुन रहे हैं कि हिजबुल्लाह आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। जब भी उन्होंने संगठन बनाया, यही कहा गया। मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह सीमित जरूर है। क्या वे आर्थिक पतन के कगार पर है? बिल्कुल नहीं। ईरानी फंड्स जो जारी किए जाएंगे, वे निश्चित रूप से हिजबुल्लाह की मदद करेंगे, चाहे वो राशि आखिरकार कितनी भी हो। हिजबुल्लाह को ईरान से बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। वे जानते हैं कि कम खर्च में जंग लड़नी है और टिके रहना है। साथ ही याद रखें कि ईरान ही हिजबुल्लाह का अकेला फंडिंग स्रोत नहीं है। ये ईरान की योजना के तहत है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह अंततः एक स्वायत्त संगठन बने जो ईरान के प्रति वफादार हो। ये वफादारी इसलिए नहीं है कि उसे हथियार या फंड मिलते हैं, बल्कि विचारधारा की वजह से है। हिजबुल्लाह ने वर्षों में अपने खुद के स्वतंत्र फंडिंग स्रोत विकसित कर लिए हैं, जो लेबनान के अंदर और बाहर दोनों जगह हैं। कुछ अवैध हैं, जैसे हिजबुल्लाह की आपराधिक गतिविधियां, ड्रग्स, हथियार तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग आदि। कुछ अन्य तरीके भी हैं। आप जानते हैं, अगर उनका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से नहीं होता तो वे अन्यथा वैध होते। कुछ फंड विदेशों से मिलने वाले दान से आते हैं।
तो हिजबुल्लाह के पास अपनी खुद की फंडिंग के स्रोत हैं और जो खर्च उसे उठाना पड़ता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा मतलब है उनके पास पुनर्निर्माण का काम है, लेकिन ये खर्च दसियों अरब डॉलर में नहीं है, ये लगभग 11 से 12 अरब डॉलर है। और हिजबुल्लाह को बस इतना करना है कि वो किसी तरह से इसे खींचता रहे और अपनी शक्तिशाली सैन्य क्षमताओं के निर्माण और पुनर्निर्माण के मामले में वे एफटीवीज पर निर्भर हैं। अपनी सैन्य क्षमता को फिर से बनाने में ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। हिजबुल्लाह के लिए असली चुनौती संगठनात्मक पुनर्गठन होने वाली है। वहां हम देखेंगे कि ईरान मदद करेगा और शियाओं को अपनी तरफ रखेगा, जैसा हमने युद्ध शुरू होने से पहले 15 महीनों में देखा है ना? ये समय समय पर या छोटी छोटी किश्तों में पैसे बांटकर हासिल किया जा सकता है। तो इसमें सीरिया की क्या भूमिका है, खासकर अगर इजराइल को हिजबुल्लाह से निपटने में रोका जा रहा है? ट्रंप सीरिया में हिजबुल्लाह रोकने पर दबाव बना रहे थे, लेकिन क्या अब भी ये प्राथमिकता है, खासकर जब इजराइल को रोका जा रहा है? क्या ट्रंप सीरिया पर ध्यान देंगे? मुझे लगता है सीरिया लाभकारी भूमिका निभा सकता है। मेरे सहयोगी अहमद चावरी और मैंने हाल ही में एक लेख में बताया है कि सीरिया कैसे मदद कर सकता है। सीरिया ने लेबनान में फिर से कब्जा करने या उसमें प्रवेश करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक बात है। और सीरिया ने हिजबुल्लाह को धन और हथियारों की आपूर्ति रोकने की अपनी इच्छा दिखाई है। हमने नियमित रूप से ऐसी रोकथाम देखी है। समस्या ये है कि गृह युद्ध के बाद के दौर में सीरिया एक बिखरा हुआ राज्य बना हुआ है। वहां का नया प्रशासन, चाहे आप उन पर भरोसा करें या ना करें, उन्होंने अभी तक अपने क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। मुझे लगता है कि वे वास्तव में हिजबुल्लाह से नफरत करते हैं। वहां सांप्रदायिक नफरत है। सीरिया में हिजबुल्लाह ने सालों तक खून बहाया, जिससे उनके प्रति दुश्मनी है। मुझे नहीं लगता वे जानबूझकर हिजबुल्लाह को नजरअंदाज करेंगे। फिर भी सीरिया अभी भी बिखरा है और वहां का प्रशासन नया है। अपने क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की उनकी क्षमता उनके सीमित और बेहद सीमित संसाधनों तक ही सीमित है। साथ ही जातीय सांप्रदायिक तनाव केंद्र से दूर कर रहे हैं। दक्षिण में द्रूज, कुर्द, अलवी, ये सभी कारण सीरिया को उसकी इच्छा के बावजूद क्षमता पाने से रोक रहे हैं, जबकि लेबनान के पास क्षमता है। एलएएफ खासकर अब, मैं कहूंगा, हिजबुल्लाह की तुलना में कहीं अधिक सक्षम बल है, लेकिन संभावित परिणामों के कारण उसमें हिजबुल्लाह का पीछा करने की इच्छा नहीं है। सीरिया के मामले में ये उल्टा है। ये इच्छा और संसाधनों की कमी का मामला है। डेविड दाऊद, आज 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद। हमेशा आपकी समझदारी की सराहना करते हैं। धन्यवाद। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ अभी भी पूर्व इजरायली राजदूत मार्क रेगेव हैं, जो यूके में तैनात थे, और अब हमारे साथ सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेव भी जुड़ गए हैं। राजदूत रेगेव, मैं आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ। जब हम आगे की बात करते हैं, खासकर लिबनान के मुद्दे पर 60 दिनों की बातचीत की अवधि को लेकर, इजराइल वाशिंगटन को कैसे समझाए कि उसे ईरान के इस आतंकी प्रॉक्सी से निपटने के लिए स्वतंत्रता चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल आज भी दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी तक और कुछ जगहों पर उससे आगे मौजूद है। जैसा कि मैंने समझा है और जैसा कहा गया, युद्ध विराम की शर्त यह है, और अमेरिकी भी इस रुख का समर्थन करते हैं, कि इजराइल दक्षिण लेबनान में रह सकता है, वहां नियंत्रण मजबूत कर सकता है और हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है। और बेशक अगर हिजबुल्लाह हम पर हमला करता है तो हम जवाब दे सकते हैं। और मुझे लगता है आप जानते हैं, ये कहना बहुत आसान है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन जो इजराइल ने हिजबुल्लाह की फायरिंग के जवाब में दक्षिण बेरूत के दहिया इलाके पर हमला कर दिखाया, वो बताता है कि ये सिर्फ बातें नहीं, काम भी है। अब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल द्वारा बेरूत पर हमले से खुद को अलग कर लिया, जो इजराइल पर मिसाइल फायर के जवाब में हुआ था। और इसलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि इजराइल क्या कहता है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि इजराइल ने क्या किया। और हमने एक सीमा तय कर दी है, और हम कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो या ना हो, इजराइल, जब हम कहते हैं कि हम हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे काम है, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से हमारे साथ ना हो। हम नए युद्ध विराम में उसी सोच के साथ हैं। इजराइल हिजबुल्लाह पर तभी कार्रवाई करेगा जब सुरक्षा के लिए ज़रूरी होगा। फिर भी आज लेबनान के नागरिक जोनाथन, हमने देखा है कि वे पहले ही दक्षिणी लेबनान के कुछ खाली कराए गए कस्बों और गांवों में लौट रहे हैं, जहां आईडीएफ ने अभियान चलाया था। अब इससे किसे खतरा है? क्या ये आईडीएफ के अंतर्गत आता है या लेबनानी सशस्त्र बलों के?
इस क्षेत्र में जहां हिजबुल्लाह ने घुसपैठ की है, इसे संभालने में ये किसके लिए ज्यादा दुविधा पैदा करता है? इन समझौतों की समस्या यह है कि इनमें बहुत सारी खामियां हैं। उदाहरण के लिए गाजा के साथ भी यही स्थिति है। एक समझौता है, कोई न कोई समझौता ज्ञापन है, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। इन लोगों के साथ क्या होता है? उदाहरण के लिए, एक तरफ यही उनका घर है, ये उनके गांव हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने इन दावों को इजराइल में घुसपैठ के लिए एक अग्रिम ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया है, जो कई बार सामने आया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि इजराइल वे क्षेत्र अपने पास रखेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह इन क्षेत्रों को आबादी और आतंक के ढांचे से मुक्त रखेगा। तो अब क्या होगा? हमने सुना है कि लौटने वालों पर गोलियां चलाई गई, उन्हें रोकने के लिए, मारने के लिए नहीं। हमने यह भी सुना है कि लेबनानी सेना द्वारा कुछ सड़क अवरोध लगाए गए थे, जिससे लोगों को वापस आने से रोका जा सके। लेकिन हम सैकड़ों हजारों लोगों की बात कर रहे हैं जो आखिरकार वापस लौटेंगे, और इसमें हिजबुल्लाह द्वारा उन्हें समर्थन और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि शुरुआत इस सवाल से होती है कि क्या इजरायली सेना उस इलाके में बनी रहेगी जहां तक इजराइल का सवाल है? इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। लेबनानी सशस्त्र बल उन जगहों पर जाना चाहें जहां इजराइल निकल चुका है, लेकिन हमारे पास ये पायलट जोन है। ये हाल ही में वॉशिंगटन, इजराइल और लेबनान के बीच कराई गई संघर्ष विराम में शामिल होने वाला है। क्या हम इन पायलट जोन में अब तक कोई सफलता देख रहे हैं, जहां लेबनानी सशस्त्र बल वास्तव में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में इन इलाकों में वापस न लौटे? हमें कोई सफलता नहीं दिख रही, और मुझे लगता है कि यह शुरू से ही असफल था। अब यह और स्पष्ट है, क्योंकि फिर से इस समझौते पर कई सवाल हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, और वो ये है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर लेबनान में बड़ी ताकत हासिल कर ली है, क्योंकि उसके पीछे एक क्षेत्रीय शक्ति का समर्थन है। मुझे लगता है ईरानी धमकी कि हिजबुल्लाह की ठिकानों पर हमला करने वालों पर जवाबी कार्रवाई होगी इजराइल की ओर है, लेकिन सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं, क्योंकि अमेरिका में इजराइल और लेबनान की चर्चा में लेबनानी सेना से हिजबुल्लाह को निरस्त करने की मांग की गई, और ईरान ने कहा जो भी हिजबुल्लाह से निपटेगा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये कैसे सफल हो सकता है? ये सफल हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञ जोनाथन रेगेव, आपकी विशेषज्ञता के लिए धन्यवाद।